9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की दो बड़ी खबरों के साथ। एक तरफ आज पूरे देश में विपक्ष ने नोटबंदी के खिलाफ भारत बंद कर रखा है, जिसके लिए प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। तो वहीं दूसरी बड़ी है कि पंजाब की जेल नाभा जेल से फरार खालिस्तानी आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू की गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली से इसे गिरफ्तार किया गया है। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का सरगना मिंटू कल ही पटियाला की नाभा जेल से फरार हो गया था। 10 हमलावरों ने जेल पर हमला किया था और इसमें आतंकी मिंटू समेत 5 और खूंखार बदमाश छुड़ा लिए गए थे, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही एसटीएफ ने उसे पकड़ लिया। तो दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन, जिसमें कामयाबी पाई पुलिस ने और 24 घंटे के अंदर ये गिरफ्तारी हुई। इससे पहले कल जब फरार हुआ था ये आतंकवादी, तो फौरन उसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन तमाम राज्यों की सीमाओं को चौकस कर दिया गया था। सरकारों को चौकस किया गया था कि ये आतंकी इन राज्यों में दाखिल हो सकते हैं, उत्तर भारत के तमाम राज्य। तो अब दिल्ली में ये गिरफ्तारी हुई है। पंजाब और दिल्ली पुलिस ने मिलकर केएलएफ चीफ हरमिंदर सिंह मिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इन आतंकियों को भगाने की साजिश रचने वाले परमिंदर को उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया गया था कल ही, और सबसे पहली गिरफ्तारी परमिंदर की ही हुई थी और उसके बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी। अब उससे ये सुराग मिला या फिर अपने खुफिया इनपुट्स पुलिस के पास थे, लेकिन ये कामयाबी है, राहत की बात है पंजाब पुलिस के लिए भी कि 24 घंटे के अंदर हरमिंदर सिंह मिंटू को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चिराग गोटी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। चिराग, क्या डिटेल्स इस पर मिल रही हैं अभी तक? और देखिए, जॉइंट ऑपरेशन था पंजाब पुलिस का और साथ साथ दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि दिल्ली में मौजूद है, और उसी बेसिस पर जो पंजाब टीम थी, क्योंकि वो ना सिर्फ नाभा से निकली थी, तमाम जगहों पर, यानी कि यूपी पुलिस को भी अलर्ट किया गया था, साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी अलर्ट किया गया था। रात से ही जो तमाम जो सीमावर्ती इलाके थे दिल्ली के, वहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई थी और लगातार खुद जो मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, वैसे पूरी रात पुलिस टीम लगी रही, स्पेशल सेल के अधिकारी लगे रहे, क्राइम ब्रांच की टीम लगी रही। इसके अलावा लोकल पुलिस के जितने भी थाने थे, तमाम सबको अलर्ट पर रखा गया था ताकि किसी तरह की कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि ये था कि गाड़ियों में फरार हुए, 4 गाड़ियां इसमें यूज हुई थी। इसी बेसिस पर जो रूट, जो स्पेसिफिक रूट बन रहा था, वो यही बन रहा था कि वो दिल्ली हो सकता है आए। इसी बेसिस पर तमाम जगहों पर रेड्स की गई और बाकायदा इस मामले में हरमिंदर मिंटू को पकड़ लिया गया है। जॉइंट ऑपरेशन था पंजाब पुलिस का और दिल्ली पुलिस का। पंजाब पुलिस ने स्पेसिफिक इनपुट दिया था दिल्ली पुलिस को, बताया था कि वो इस रूट से निकल सकता है। इसी बेसिस पर जो है वो दबिश दी गई है। कल हमारी खुद सीनियर पुलिस ऑफिसर से भी बात हो रही थी, उनका भी कहना था पूरी रात भर टीम लगी रही। दिल्ली पुलिस की टीमें कई जगहों पर तैनाती, खासकर अगर मैं बात करूंगा जो दिल्ली की सीमा है, चाहे वो गुड़गांव हो, इसके अलावा दूसरी सीमाएं हो, नजफगढ़ साइड हो, तमाम जगहों पर जो है वो टीमें मौजूद थी और इसी बेसिस पर स्पेसिफिक इनपुट के तहत पकड़ लिया गया है। लोधी कॉलोनी जो स्पेशल सेल का ऑफिस है, वहां पर अभी फिलहाल जो पुलिस का कहना है कि पूछताछ की गई थी, लगातार पूछताछ की गई थी और जाहिर तौर पर कई जगह अनडिस्क्लोज लोकेशन पर भी अब रखा गया है। शुरुआती पूछताछ वहीं पर हुई थी। अब फिलहाल पुलिस का कहना है कि लगातार जो पूछताछ की जा रही है। जो बाकी इसका एक और साथी था परमिंदर, उसको कल ही जो कैराना से पकड़ा गया था, जिसके पास से काफी मात्रा में असला भी मिला था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि 2 गाड़ियां इसमें डिटेक्ट हो गई, एक तो फॉर्च्यूनर मिल गई है, एक वरना गाड़ी भी मिल गई, 2 और गाड़ियों की इसमें तलाश है, 4 इसमें अभी जो बाकी आतंकवादी उनके पकड़ा जाना बाकी है। तो इसी बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पर पुलिस ने फिलहाल मिंटू को दबोच लिया है। कई सारे मामले इसके ऊपर है, जैसे मैं बताना चाहूंगा थाईलैंड में भी इसको प्रत्यापित करके लाया गया था और यहाँ दिल्ली में, इनफैक्ट पंजाब में बेसिकली जो गढ़ था वहीं था और तमाम मामले इसके ऊपर चल रहे थे। बिल्कुल चिराग, बड़ी चुनौती यहाँ पर पुलिस के लिए थी कि जल्द से जल्द इसे दबोचा जाए। गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जैसा भी आप बता रहे हैं कि डिस्क्लोज नहीं किया गया है कहाँ रखा है और कहाँ ले जाया जाएगा। बातचीत पूछताछ भी आगे हो रही है, लेकिन जो बाकी बदमाश अपराधी वहां से फरार हुए थे, उन्हें पकड़ना भी एक बड़ी चुनौती अभी पुलिस के सामने। निश्चित रूप से, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 ही इसमें पकड़े गए हैं। परमिंदर चूंकि साजिश करता था, उसको पकड़ा गया है कैराना से। इसके बाद अब जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है वो मिंटू की हुई है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी मामले थे और ऐसे में जाहिर तौर पर ये सुरक्षा के ऊपर भी खतरा हो गया था, जिस तरह से फरार हुए और जिस तरह से आतंकवादी घुसे और उन्होंने वहाँ से साथियों को इनको फरार कराया। जेल सुरक्षा पर भी तमाम सवाल खड़े हुए। तो वैसे में इसकी गिरफ्तारी ज़रूर राहत की बात है, और तब राहत की बात है क्योंकि इलेक्शन होने वाले पंजाब में, ऐसे में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज भी इसमें मिलता विपक्ष को। लेकिन अब चूंकि पकड़ा गया है, ऐसे में अब फिलहाल जो दूसरे साथी है उनके लिए भी कई टीमें निकली हैं, ना सिर्फ पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, तमाम पुलिस जो है लगी है, पूरी रात भर से लगी हुई है। हमारी खुद बात हुई है, कई सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है, रात से ही लगी हुई थी, क्योंकि रूट जो था वो यही था, या तो कैराना या उसके आगे दिल्ली। इसके अलावा तमाम जो स्पेसिफिक रूट्स थे जहां से वो भाग सकते थे, सभी जगहों की पुलिस को टोल जो है नाके पर, तमाम जगहों पर जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है।
तो ये जो आशंका थी कि ये उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां पर जा सकते हैं, वो सही साबित हुई और गिरफ्तारी भी दिल्ली से हुई है, इसीलिए बॉर्डर को भी सील किया गया था। लेकिन चिराग, क्या जानकारी मिल पा रही है दिल्ली में कहां से गिरफ्तारी हुई? देखिए, अभी ज़्यादा जानकारी सेल के अधिकारी नहीं दे रहे। इतना था कि जॉइंट ऑपरेशन था, जैसे मैंने बताया रात भर चल रहा था ऑपरेशन, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल खुद कल कैराना में भी मौजूद थी, जहां परविंदर को दबोचा गया था। वहां से भी स्पेसिफिक इनपुट मिले थे, उससे भी पूछताछ हुई थी। उसने भी काफ़ी लीड्स दी थी पुलिस को कि कहाँ जो है आतंकवादी भागे हैं, 4 जो गाड़ियाँ थी कहाँ किस डायरेक्शन में मूव हुई है, तमाम जगहों पर वहाँ पर अलर्ट किया गया था। सबसे बड़ी बात थी कि इस पूरे ऑपरेशन में जो कोऑर्डिनेशन था तमाम स्टेट पुलिस का, वो ज़बरदस्त रहा, क्योंकि जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली कि वो तमाम पंजाब से नाभा से निकलकर तमाम जगहों पर निकले, वहीं की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था, और इसी बेसिस पर ये बहुत जल्दी, कहा जाए 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो पाई है। अब इसमें ये सारी जो स्पेसिफिक इनपुट मिला था परमिंदर से पूछताछ में मिला था, और उसी के बेसिस पर था कि हो सकता है दिल्ली की तरफ बढ़े, और रात से ही खुद पुलिस भी अलर्ट थी, क्योंकि उनको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ आएगा, इसी बेसिस पर पकड़ा गया। चिराग, बने ही रहिए हमारे साथ, लौटते हैं आपके पास। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पहली गिरफ्तारी जो कल ही हो गई थी परविंदर की, जिसे यूपी के शामली से गिरफ्तार किया गया था, उससे काफी जानकारी पूछताछ में सामने आई, और उसके बाद से ही लगातार पुलिस फोर्स लगी हुई थी कि जो भी उत्तर भारत के तमाम राज्य हैं वहां पर ये हो सकते हैं। और दिल्ली में ऐसे में मिंटू की गिरफ्तारी हुई है, हरमिंदर सिंह मिंटू। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो आज के दिन की ये बड़ी अचीवमेंट और ये बड़ी राहत पुलिस के लिए भी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही मिंटू को दबोच लिया गया, और ऐसे में बड़ी चुनौती पुलिस के सामने ये थी कि कहीं अगर ये अपने सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच जाते तो वहां से फिर खोजना मुश्किल हो जाता। लेकिन परविंदर की गिरफ्तारी जो कल हुई, उसके बाद ही ये कहा जाएगा कि जो जानकारियां उससे मिली या जो भी इनपुट्स मिले, उन्होंने जरूर यहां पर स्पेशल टास्क फोर्स को मदद की दबोचने में मिंटू को। चिराग लगातार बने हुए हमारे साथ, चिराग से और डिटेल्स हम लेंगे, लेकिन ये लगातार आपको हम 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें अपने आप में अहम इसलिए क्योंकि एक तरफ साजिश करता है और दूसरी तरफ जिसे जेल से भगाया गया, जेल से बाहर निकाला गया, वो शख्स है। ये प्लानिंग कोई 1-2 दिन की नहीं थी, बल्कि काफी वक्त पहले से ही ये प्लानिंग शुरू हो गई थी, साजिश शुरू हो गई थी कि कैसे जेल ब्रेक के इस वारदात को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि गाड़ी चुराई गई, उसके बाद हथियार एकत्र किए गए और उसके बाद पूरी साजिश के तहत जेल तोड़ने की इस वारदात को अंजाम दिया गया।